कहीं पर भी अगर रिवर्सल ट्रेड दिखे तो उसको जरूर करना, और कहीं पर भी ब्रेकआउट दिखे तो ट्रेड करते समय पैंट पहनते हो तो बेल्ट टाइट रखना, और धोती बांधते हो तो धोती टाइट रखना, क्योंकि खुलने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे ब्रेकआउट ट्रेड्स में। नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। समझेंगे कि आज का एक्सपायरी का दिन कैसा रहा, क्या यहाँ पर कोई बेस्ट ट्रेड सेटअप बनता है, अगर बनता है तो किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करें, क्योंकि आज टेलीग्राम पर मैंने कुछ एक ट्रेडें कराई, आपको दिखाया समझाया कि किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, और अब उसी को हम यहाँ समझेंगे आज के डेली मार्केट एनालिसिस में। अभी टाइम हो रहा है 3:26, यानी मार्केट को क्लोज होने में 4 मिनट का समय बचा हुआ है। आप शुरुआत का मूव देखो, ठीक है। ओपनिंग के बाद बाजार क्या किया, सबसे पहले ऊपर गया 100 पॉइंट, नीचे 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, फिर 100 पॉइंट ऊपर, फिर 100 पॉइंट नीचे। अगर मैं इन सारे कर्व्स को जोड़ दूं तो 2.5% का मूव हो जाता है, जो कि कंफ्यूजन को क्रिएट कर देता है कि हाँ बाजार में आज कंफ्यूजन है। आज करीब 1.5% के ऊपर मेरा पैसा बना है। इसका एक ही रीजन है, जब ये फ्लक्चुएशन चालू हुई तो मैंने क्या किया, ऊपर सेल कर दिया 23,750 और 23,750 और 23,650, और वो बाद में ट्रेल होकर कट गया यहाँ समवेयर। तो यहाँ अच्छा पैसा मिला, लेकिन किसको मिला, सेलर को मिला। और ये कैसे समझ में आया, ये जब समझ में आया कि जब बाजार ने 2 या 3 मूव कंटिन्यू ऊपर और नीचे मारे, तो कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हो गई कि बाजार जो है डायरेक्शनल ट्रेडर यानी डेल्टा ट्रेडर, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो, इनकी कवर खो देगा और दोनों तरफ इक्वल मूव करेगा। वहां पर क्या कर सकते हो, वहां पर आप एक स्ट्रैंगल या एक रेंज सेल कर सकते हो विथ टाइट स्टॉप लॉस, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आपका पैसा वहां पर बन जाएगा। एक्सपायरी के दिन की ये सबसे फेमस स्ट्रेटजी है, अक्सर ऑप्शन सेलर इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ डेल्टा ट्रेडर की बात कर लें तो यहाँ पर डेल्टा ट्रेडर को लास्ट में ट्रेड मिला जाकर, राइट ना, 30 मिनट की रेंज टूटी है अराउंड, आप मान के चलो 2:30 बजे के आसपास। यही एक सिंगल ट्रेड बनी, जिसके लिए आपको पूरे दिन बैठना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि बाजार ट्रेड नहीं देता, हाँ 1 या 2 ट्रेड देता है। इसे जो ज्यादा ट्रेड करते हैं वो घर से खोज के लाते हैं अपने ट्रेड, आदत से मजबूर होते हैं। लेकिन अगर बाजार की बात की जाए तो बाजार आपको ट्रेड देगा। ये आज का प्राइस एक्शन रहा, आज की एक्सपायरी का एक नरेशन रहा। अब बात करते हैं कल वेडनेसडे के दिन, और उसको समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले आवली चार्ट में। इस समय हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, आवली चार्ट एक व्यू देता है कि एक्चुअल में आप कहाँ पर हो। अगर आप ध्यान देंगे तो डबल बॉटम बना था, ठीक है, रिवर्सल पॉइंट ये है, डब्ल्यू बनना होगा तो इसका ब्रेकआउट चाहिए। उससे के बीच क्या है, उसके बीच है एक आवरली रेंज जो कि है अराउंड 23,800 टू 23,200। घबराइए नहीं, मैं इस पे बाय या सेल नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं यहाँ पर ट्रेंड आपका है ही नहीं। आप झूला झूल रहे हैं, आप ये कह लीजिए कि एक वाइडर रेंज के आप अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो इंट्राडे भी उसी अप्रोच के साथ आपको यहाँ पर प्लान करना पड़ेगा। आवली चार्ट दिखाने का सिर्फ मतलब यही है कि आप समझो कि आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, क्या आपका अप्रोच रहेगा जब आप इंट्राडे में ट्रेड करने जाते हो। यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और अब बात करते हैं यस्टरडे की। कल बाजार में बड़ा मूव कहाँ से आया, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसका ब्रेकआउट हुआ तो बाजार में एक अच्छा मूव आया। लेवल क्या है, 23,520। इस समय हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, अराउंड 23,600, और टाइम हो रहा है 3:29, यानी 1 मिनट बचा है क्लोज होने में। तो हम मान के चलते हैं ये समय यहीं पे क्लोज होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर इस शॉर्ट कवरिंग को आउट परफॉर्म करना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा 23,500 को, और उसी के नीचे आपकी शॉर्ट पोजीशन कंसीडर होती है। अगर बाजार फ्लैट ओपन होता है तो 23,500 के नीचे आप क्या कर सकते हो, एक शॉर्ट पोजीशन कंसीडर कर सकते हो। अगर लॉन्ग प्लान करना है तो आपको जाना पड़ेगा 23,700
40 के ऊपर 23,740 के ऊपर ही लॉन्ग बनेगा। लेकिन जब भी आप लॉन्ग बनाओगे तो आप स्ट्रिक्ट प्रॉफिट बुकिंग करते जाओगे इन लेवल्स पर। क्लियर है? 23,800 और 23,850, 23,740 के ऊपर लॉन्ग। ठीक है, पहली चीज जिसका टारगेट है 800, 850। ठीक है, 30,500 ब्रेक किया तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं गैप की। ये भी तो आते हैं बाजार में, आज के दिन भी तो आया। गैप में हमेशा 30 मिनट की रेंज को आपको वेट करना पड़ेगा, वो फर्स्ट हाफ में मिल जाए या सेकेंड हाफ में मिले, वो आपको एक ट्रेड दे के ही जाएगा। ठीक है, तो गैप में चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, लेवल्स क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। उस जगह पे प्राइस एक्शन का एक सिंपल सा रूल कहता है कि अगर 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक करे गो फॉर लॉन्ग, 30 मिनट का रेंज का लो ब्रेक करे गो फॉर शॉर्ट। क्लियर? अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड इंडेक्स की, नाम है सेंसेक्स। ठीक है, अवली चार्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, दिखाई दे रहा है, यही लेवल है। ब्रेकआउट आपका यहाँ पर है 75,750 पर। इस समय हम 75,200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये लेवल ब्रेक कर गया ना तो बाजार में एक अच्छा मूवमेंट आएगा। 600 पॉइंट के ऊपर है ये लेवल, लेकिन देखते हैं कल आता है कि नहीं आता है। उससे तो पहले हमें ये समझना है कि इस जगह से फेलियर आ सकता है क्या। तो जी हाँ, फेलियर आ सकता है, बस आपको टाइम को क्या करना है, स्विच करना है और इस लेवल को यहां पर कंसीडर करना है 75,000 के नीचे। आपका क्या होगा, ये वापस नीचे आ जाएगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं आएगा क्योंकि हम बहुत बुलिश मूव में आए, तो यहाँ पर भी तुम बुलिश थे, यहाँ बेरिश थे और अब देख रहे हो कि किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ बुलिश और बेरिश का कोई मतलब नहीं है, लेवल्स को फॉलो करो। ठीक है, बाजार एक रेंज के अंदर है तो किसी साइड भी जा सकता है। 75,000 भी ब्रेक कर दे कोई बड़ी बात नहीं, और कहो आपका अपसाइड वो 75,800 ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। आपको हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। तो 75,000 ऐसा लेवल है जहां से हम वापस डाउन साइड आ सकते हैं, वहां 74,800 to 500 आपके टारगेट बन सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग की, और लॉन्ग आपने प्लान करना है 75,600 के ऊपर, इस जगह के ऊपर 75,600, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 75,600 के ऊपर आपका लॉन्ग बनेगा, जिसका टारगेट रहेगा 75,800, उसके बाद 76,000, और ये ब्रेक कर गया तो आप फर्दर ऊपर जा सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? 400 पॉइंट ऊपर बाई लेवल है और 200 पॉइंट नीचे ही आपका इंट्राडे में सेल लेवल है। ठीक है, ये तो लेवल्स की बात हो गई। लेकिन कहीं पर भी अगर रिवर्सल ट्रेड दिखे तो उसको जरूर करना, और कहीं पर भी ब्रेकआउट दिखे तो ट्रेड करते समय पैंट पहनते हो तो बेल्ट टाइट रखना, और धोती बांधते हो तो धोती टाइट रखना, क्योंकि खुलने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे ब्रेकआउट ट्रेड्स में। ठीक है, तो होप चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।